हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। एंड आज आपको थंबनेल देख के थोड़ा लग रहा होगा कि मैम नेट जेआरएफ के बगैर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कैसे पॉसिबल है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और मैंने कल परसों एक शॉर्ट बनाया था एंड उससे पहले मैंने एक सेशन लिया था। अगर आप लोगों ने देखा, उसके नीचे मेरे पास बहुत सारे कमेंट है कि मैम, क्योंकि मैंने वहां पे एक वैकेंसी की बात की है, किसी एक स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, मैंने वो बात की है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या मैम हाँ यहाँ पे नेट अप्लाई नहीं होगा, या फिर मैम अगर हम दूसरी स्टेट से हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, मैं अगर दूसरी स्टेट की रिजर्व्ड कैटेगरी से हूँ तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इन सारे सवालों के जवाब वो कमेंट दिखाते हुए मैं आपको दूंगी। वीडियो के एंड तक वीडियो को जरूर देखना, सेशन को जरूर देखना, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि हाँ, अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, बट उसके लिए आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये देखिए, मैं बात कर रही हूँ झारखंड की स्टेट की, ठीक है। अब मैं कौन सी वैकेंसी की बात कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो। ये जो है वो 9 तारीख को लेट नाइट एक जो है वो आपका नोटिफिकेशन आता है, जो कि 17 साल के बाद ये नोटिफिकेशन आया है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। जिसके फॉर्म फिल करने की शुरुआत जो है वो 16 तारीख को हो जाएगी एंड लास्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर है, जहां पे अगर आपको सबमिशन करना है। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, जो कि झारखंड के ही कॉलेज है, झारखंड की ही यूनिवर्सिटी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो झारखंड के कॉलेज में भर्तियां निकलती हैं, वहां पे अगर आपको अप्लाई करना है और अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे बन सकते हो। पहली बात तो ये 17 साल के बाद एकदम से क्या सरकार की आंखें खुली कि भाई ये 17 साल के बाद नोटिफिकेशन आया जेसेट का। तो देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि वैकेंसी झारखंड में जल्दी ही आने वाली है। ये 9 तारीख को नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले 8 तारीख को ये एक विधेयक पारित होता है झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ये देखिए, वीवी विधेयक 2025 जिसको कहा गया है। आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते थे झारखंड के अंदर, उसको पहले जेपीएससी कराता था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कराता था। बट चूंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो बहुत लंबे टाइम से झारखंड में कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, क्योंकि ये और सारे एग्जाम्स में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज बहुत टाइम से जो खाली पड़ी हुई हैं, जिनकी अर्जी बहुत पहले दे दी गई थी, इनको जल्दी से कराया जा सके, उसके लिए 8 तारीख को एक विधेयक पारित होता है। और उसके तहत एक वीवी सेवा आयोग स्थापित करने की मांग की जाती है कि भैया एक ये सेवा आयोग, जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, स्थापित किया जाएगा, जो कि हायर एजुकेशन में भर्तियां कराएगा। और इसमें पहले ही 2154 रेगुलर पद जो है वो उनकी अर्जी दी जा चुकी है। तो 8 को ये पारित होता है। और क्या आपको नहीं लगता ये समझने वाली बात है कि भैया जब पहले ही बोल दिया गया ये आयोग स्थापित कराया जाएगा ताकि वैकेंसीज जल्दी से पूरी की जा सके, और उनपे एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए 17 साल के बाद आ रहा है आपका जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जिनका नेट क्लियर नहीं है उनको ये टेस्ट देना है ताकि वो झारखंड के कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सके। और हाँ, इसको दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं जेट को, जिनका नेट क्लियर नहीं है। तो आप अगर ये आने वाली, जो कि बहुत जल्दी आने वाली, इन वैकेंसीज का फायदा उठाने चाहते हो तो जेट का एग्जाम देना। अब आती है रिजर्वेशन की बात कि मैम जेट कौन दे सकते हैं, या ये असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप अप्लाई करते हो तो क्या जो है वो क्राइटेरिया रहने वाला है रिजर्वेशन का, मैं दूसरी स्टेट से रिजर्व कैटेगरी से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, मैंने जो ये शॉर्ट बनाया था ना, इस शॉर्ट के नीचे बड़ा यूपी क्या मैम नेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो नेट क्वालिफाइड अप्लाई कर सकते हैं क्या मैम इन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में, या इसमें साफ साफ क्लियर है कि उत्तर प्रदेश से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ मैम, मुझे झारखंड जेट देना क्या जरूरी है। देखिए, ये चीज क्यों उभर के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ना एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें ये चीज तो हर जगह पे एप्लीकेबल है। वहां पे भी ये बोला गया कि अगर आप दूसरी स्टेट के, मान लो एससी एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से हो, और आपने दूसरी स्टेट में मान लो एमपी के कहीं पे भी, मतलब एमपी के एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हो, आप एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कौन सा नया रूल है, ये तो बहुत पहले से ही अप्लाई है, ये हर स्टेट में है। झारखंड में भी अगर आप जाओगे, ये आने वाली जो वैकेंसीज है इन पे अप्लाई करने जब आप जाओगे, तो आपको रिजर्व कैटेगरी, अगर आप दूसरी स्टेट के हो तो आप जनरल पे ही अप्लाई कर सकते हो। बट एचपीएससी में एक नया रूल आया, मतलब मैं स्टेट में ये बता रही हूँ कमेंट क्यों राइज हुआ। अगर मान लो आपने
2022 में नेट क्वालिफाई किया है एससी कैटेगरी से, उस साल आपके 180 मार्क्स थे एससी से और आपका नेट क्वालिफाई हो गया। उसी साल जो जनरल की कट ऑफ गई वो 220 गई, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। और आप अभी हरियाणा में अप्लाई कर रहे हो, आप हो एमपी से, आप हरियाणा में अप्लाई कर रहे हो, तो हरियाणा वाले बोल रहे हैं कि भाई आपके जो मार्क्स है ना, हम तो आपको जनरल में मान रहे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके मार्क्स उस साल 2022 में जब आपने नेट क्लियर किया, तो आपके नंबर 220 ही होने चाहिए थे जनरल के। तो आप अब अपना स्कोर कार्ड भी जमा करोगे, आप अपनी कट ऑफ भी जमा करोगे। तो ये जो क्वेरीज है ना, ये इसीलिए राइज हो रही है कि मैम क्या और स्टेट में भी ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो रूल है ये अभी हरियाणा में ही लागू है, ये और कहीं पे लागू नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ना, जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आया है, इसके अंदर जब आप क्लॉज 2.2 देखते हो ना, इसमें क्लियरली मेंशन है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी के लिए, कि जो भी इसके अंदर रिक्रूटमेंट होंगे ना, एज पर द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट होंगी, यानी कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उन्हीं के हिसाब से होंगी। और एग्जिस्टिंग रूल ये है कि भाई आप जिस मर्जी स्टेट की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आपका नेट क्वालिफाई ही माना जाएगा। आपको स्कोर कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप वो सर्टिफिकेट ही चलेगा। तो आपने वहां पे आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, आपको जेट देने की जरूरत नहीं है। ये एक और चीज से प्रूफ होता है। किस चीज से प्रूफ होता है ये देखिए, 2.3 क्लॉज क्या कह रहा है, एग्जाम्पशन, यानी कि किस किस को जेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, जिनका नेट क्लियर है या जिनका पहले जेट क्लियर है, उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका नेट क्लियर है, सो विल बी गवर्न्ड बाय यूजीसी रेगुलेशंस इन द गैजेटेड ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो नेट वहां पे मान्य होगा। नेट को कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज जो झारखंड का है वो नकार नहीं सकता है, वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये चिंता छोड़ दो। और किसी स्टेट के लेवल में, हरियाणा में भी बड़ा ये डिबेट चल रहा है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो दूसरी स्टेट से, तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो, आपसे कोई स्कोर कार्ड नहीं मांगेगा, आपका नेट नेट माना जाएगा, चाहे आपने जितने भी नंबर से किया हो। ठीक है, आपका नेट नेट ही माना जाएगा। तो ये दो इंस्ट्रक्शन से क्लियर हो जाता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ ही जो भी स्टूडेंट्स की जेट को लेके जो भी क्वेरीज हैं, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म, इस गूगल फॉर्म को फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर देगी। इसके अलावा भैया सबको असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में एनरोल करने के लिए ये एक और लिंक दिया गया है, ठीक है, जिसमें यूपीजीडीसी का ऑलरेडी शुरू हो चुका है कोर्स, तो उसमें एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके। एंड किरण मलिक जो है वो कूपन कोड रहेगा, कूपन कोड अप्लाई करोगे और आगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपी के अलावा जेकेपीएससी, एमपीएससी, डब्ल्यू सेट, झारखंड सेट, सभी की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। एंड फाउंडेशन बैच के लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एनरोल करना, यानी कि जो दिसंबर में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हो। कूपन कोड इसके लिए भी सेम ही रहेगा। एंड इसकी जो भी नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, सो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे फ्री क्लासेस के लिए ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो। और 7 बजे मास्टर क्लास होती है जो कि फ्री रहती है ऐप के ऊपर। तो जिसने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए और भी वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।